बेटा एंट्री शुरू कर रहा हूं, फिर लास्ट क्लास है आज, जो मैं अपनी तरफ से कैटेगरी वाइज वाली एंट्री करा रहा हूं, ठीक है। फिर आज से बुक से होमवर्क दूंगा एक बार। तो हमारी लास्ट कैटेगरी बची है बेटा, अपनी आवाज बंद कर लो। हमारी लास्ट कैटेगरी बची है कैश और बैंक बेस्ड ट्रांजैक्शन। हो सकता है उसमें मैं एक आधा अपनी तरफ से एक्स्ट्रा और भी जोड़ लूं, ठीक है। तो चलो बोलना शुरू करो। ट्रांजैक्शन नंबर 1 क्या है? डिपॉजिट इनटू बैंक ₹10,000। हाँ बेटा, कैश बैंक में जमा कर रहा हूं, तो दुकान से क्या जाएगा? कहां पैसे बढ़ेंगे? बैंक में। कैश क्या होता है और बैंक क्या होता है? एसिड कम होता है तो एसिड बढ़ता है तो एंट्री क्या बनी? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अगर जनरल एंट्री बनाएंगे तो ये एंट्री बनी, और अगर कैश बुक बनाएंगे तो एंट्री करते ही नहीं है, फिर इसे हम कैश बुक में क्या दिखाते हैं? कॉन्ट्रा इफेक्ट, है ना। ट्रांजैक्शन नंबर 2 बोलो। विड्रॉ फ्रॉम बैंक ₹8,000। बैंक से पैसा निकाल रहे हैं, दुकान में क्या आएगा? कैश आएगा। और कहां से पैसे कम होंगे? बैंक से कम होंगे, ठीक है। कैश क्या होता है और बैंक क्या होता है? एसिड बढ़ता है तो, और एसिड कम होता है तो एंट्री क्या बनी? कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कोई डाउट इसमें? अभी अच्छी ट्रांजैक्शन आगे वेट कर रही है, अभी आएंगी। ट्रांजैक्शन नंबर 3 क्या लिखवाई थी मैंने? विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज। कितना? कुछ भी लिख लो, ₹5,000 6,000, एंट्री तो समझनी है। बैंक से पर्सनल यूज के लिए पैसे निकाल रहे हैं। भाई एक बात बताओ, बिजनेस का खुद का क्या पर्सनल यूज? तो पर्सनल यूज किसका होता है? तो दुकान में पैसे आ रहे हैं, जा रहे हैं। दुकान में से पैसे नहीं जा रहे, दुकान के बैंक खाते से पैसे जा रहे हैं, क्योंकि बैंक से विड्रॉ करा है। और दुकान में कुछ आ रहा है क्या? नहीं। ये पैसा कौन ले जा रहा है? और जब हम दुकान मालिक को कुछ देती है तो हम उसे क्या कहते हैं? ड्राइंग। ड्राइंग को वैसे बुक में लिखा है ड्राइंग कैपिटल, हम क्या मानते हैं अपने लिए? एसेट। और बैंक को भी हम क्या मानते हैं? एसेट। एसेट कम हो रहा है, एसेट बढ़ रहा है, तो एंट्री क्या बनी हमारी? ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। किसी को कोई डाउट है? बेटा मैं दुकान हूं, मेरे हिसाब से एंट्री बनेगी। मेरे खाते में से मालिक, ये मालिक है, इसने 10,000 रुपए निकाल लिए। मेरे हिसाब से बताओ मेरे पास क्या बढ़ रहा है, क्या कम हो रहा है? कैश कहां कम हुआ है? खाते में से पैसे निकाले हैं, तो मेरे बैंक में से पैसे कम हुए हैं ना भाई, ठीक है। और ये पैसा मैं किसे दे रहा हूं? मालिक को। तो फ्यूचर में मालिक से पैसा वापस लूंगा, तो वो मेरे लिए क्या है? ड्राइंग कहते हैं हम उसे। क्या बोलते हैं उसे हम? ड्राइंग। ड्राइंग क्या है? एसेट। क्यों है एसेट? क्योंकि ये पैसा मुझे फ्यूचर में वापस लेना है, ठीक है। कोई डाउट? बेटा ये कौन देख रहा है फोन? अनिक। फिर कौन है? तू देख रहा है? फोन बंद करके रखो बिल्कुल अपने, केवल देखना है तो फोन में क्वेश्चन देखो, नहीं तो एक जना क्वेश्चन देख लो, मैं लिख रहा हूं यहां सारे पॉइंट्स। ट्रांजैक्शन नंबर 4 ऑन सेम डेट, ठीक है। रिसीव चेक
फ्रॉम मोहन रुपीज कितना? 8,000 एंड डिपॉजिटेड इनटू बैंक ऑन सेम डेट। रजत भाई साहब, मुझे किसी से चेक मिला है और मैंने वो चेक बैंक में जमा भी कर दिया है, तो पैसा, पहली बात तो ये बताओ मुझे मिलेगा किससे? जिससे माल बेचूंगा या जिससे खरीदूंगा? और जिसे हम माल बेचते हैं वो कौन होते हैं? डेटर। तो पैसा डेटर से मिलता है और डेटर होते हैं हमारे एसेट। तो पैसा मिल रहा है यानी उनका उधार खत्म हो रहा है और चेक आ रहा है पेमेंट के रूप में, और ये चेक साथ के साथ मैं कहां जमा कर रहा हूं? बैंक में साथ के साथ जमा कर रहा हूं। तो कहां पैसे बढ़ेंगे? बैंक खाते में पैसे बढ़ेंगे। बैंक क्या है? एसिड बढ़ता है और एसिड कम होता है, तो एंट्री मनी बैंक अकाउंट डेबिट। पर फिर वही बात, भाई मैं 200 बच्चे पढ़ाता हूं, ठीक है, और आप लोग मुझे चेक से फीस दें और मैं ये लिख दूं हर जगह क्या नाम है, डेटर 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 या बच्चा बच्चा बच्चा, मुझे एंड में पता कैसे लगेगी किसकी फीस आई किसकी रह गई? तो जब नाम पता होता है तो नाम लिखना है बेटा। क्या लिखना है? नाम। ये नए बच्चों की वजह से बता रहा हूं। और नाम के साथ या तो अकाउंट लिखते नहीं है, और लिखते हैं अगर मन है तो एपोस्ट्रोफी एस लगा के लिखो, या लिखो ही मत। सही है? ये 2-3 बच्चों की वजह से बात बताई है, तो पहले बहुत बार रिपीट हो चुकी है बात। ट्रांजैक्शन नंबर 5, ठीक है। अब सुनो, रिसीव चेक ₹10,000 फ्रॉम सोहन एंड डिपॉजिटेड इनटू बैंक ऑन नेक्स्ट डे। अब मैं ये एंट्री 2 बार करा रहा हूं, एक बार सीबीएसई वाले बच्चों की तरफ से और एक बार आईसीएसई वालों की तरफ से। ठीक है बेटा, पहली बात करते हैं हम फॉर सीबीएसई वाले बच्चे की। अब ये नहीं है मैंने उन्हें प्रायोरिटी दी है, रीजन ये है कि भैया 12वीं के बाद तो सीबीएसई के अनुसार ही चलना पड़ेगा ना बेटा, आईसीएसई के अनुसार नहीं चल पाएंगे। सारे जो एनसीईआरटी के अनुसार ही हमारे देश में पढ़ाई चल रही है ना। तो इसे 2 हिस्सों में करो, चेक आ रहा है अलग दिन और डिपॉजिट हो रहा है अलग दिन। तो पहला हिस्सा व्हेन चेक रिसीव, लास्ट से लास्ट क्लास में मैंने इसका कॉन्सेप्ट बता दिया था ना, चेक का और उसका क्या नाम है, एक्रुअल बेस, दोनों कॉन्सेप्ट बताए थे ना मैंने एक ही क्लास में बेटा। तो कॉन्सेप्ट तो मैंने समझा रखा है। तो अब मैं सीधी एंट्री पे आ रहा हूं। जब चेक मिल रहा है तो चेक किससे मिलेगा? जाहिर सी बात है डेटर से। पैसा मिलने पे डेटर कम होंगे। और क्या ये चेक मैंने बैंक में जमा कर दिया? नहीं। तो क्या बैंक के खाते में पैसे बढ़ गए? नहीं। तो जब तक मैं इसे जमा नहीं कर रहा हूं तो मैं इसे क्या नाम दूंगा? चेक इन हैंड। और चेक इन हैंड भी एसिड है, क्योंकि इसका भी तो फ्यूचर में पैसा मिलना है हमें। एसिड बढ़ा डेबिट, एसिड कम हुआ क्रेडिट। तो एंट्री बनी चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू, डेटर का नाम नहीं लिखना, नाम पता है हमें, सोहन। कितने रुपए? 10। ठीक है। और उसके बाद व्हेन चेक डिपॉजिट, जब हम चेक डिपॉजिट करेंगे, व्हेन चेक डिपॉजिट इनटू बैंक, व्हेन चेक डिपॉजिट इनटू बैंक। तो बहुत साधारण सी बात पूछ रहा हूं। अब हमारे पास से ये चेक चला जाएगा, तो चेक इन हैंड हमारे पास से गया, और कहां पैसे बढ़ेंगे? अब बैंक में बढ़ेंगे। चेक इन हैंड को हमने क्या माना था? एसेट। एसेट कम होता है तो क्रेडिट, और बैंक बढ़ता है तो
तो एंट्री बनी बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड। बेटा आपका नाम क्या है? आपका एक मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज भेजना, नाम लिखकर क्लास 11, तभी तो मैं आपको लिंक वगैरह भेजूंगा ना, जो आपको एक बार देख कर आनी है, फिर मैं क्लास दूंगा। मैंने भाई साहब को भी ऐसी कराया, पहले इन्होंने कुछ वीडियो देखी 3, फिर एक क्लास दी मैंने, ऐसी आपको दूंगा। पीछे नहीं तो बेटा बहुत पीछे हैं फिर तो हम, है ना। कोई डाउट था इसमें? अगर मैं बात करूं आईसीएससी के हिसाब से, क्या बोलते हैं बेटा आपके बोर्ड को? आईसीएसई। तो इनमें थोड़ा सा फर्क कराते हैं। आईसीएसई में अभी भी स्कूलों में यही बताया जाता है कि जब चेक मिलता है और उसे हम बैंक में जमा नहीं कर रहे तो उसे कैश मान लो। क्या मान लो? कैश मान लो। सीबीएसई वाले ध्यान मत देना, आईसीएसई वाले ध्यान देना। व्हेन चेक रिसीव, तो एक तरफ बेटा शांति से बैठ जाओ प्लीज, डेटर कम होंगे और क्या बढ़ेगा? ये लोग कैश मानते हैं चेक को। क्या मानते हैं? कैश। कैश एसिड बढ़ेगा डेबिट और डेटर कम होने क्रेडिट। तो ये एंट्री करेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू रोहन, सोहन, जो भी नाम है बेटा, ठीक है। और जब ये चेक बैंक में डिपॉजिट करेंगे तो उसकी करते हैं ये लोग कॉन्ट्रा एंट्री। क्या करते हैं? कॉन्ट्रा एंट्री। व्हेन चेक डिपॉजिट इन बैंक, तो अब कैश माना था ना चेक को, तो चेक जा रहा है तो कैश कम हो रहा है, और कहां पैसे बढ़ रहे हैं? बैंक में पैसे बढ़ रहे हैं। तो क्या एंट्री बनाएंगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। किसी को कोई भी डाउट है इसमें तो बताओ आईसीएससी वालों को। बेटा आपके स्कूल में कौन सा तरीका अपनाया बेटा? एंट्री में तो शायद ये कराया नहीं होगा, ये कैश बुक में कराया होगा, है ना। एंट्री में तो कराया नहीं होगा। मैं एंट्री में भी दिखा रहा हूं और यही बात हम कहां अप्लाई करेंगे? कैश बुक में भी। ठीक है, मैंने दोनों जगह दिखा दिया। क्लियर? आगे बढ़े बेटा। अरे ट्रांजैक्शन नंबर 6, बच्चों सुन लें अब जरा प्लीज। ट्रांजैक्शन नंबर 6 बोलो। रिसीव चेक ऑफ ₹5,000 फ्रॉम अयान। अब जरा मेरी एक बात यहां ध्यान देनी है। 3 ट्रांजैक्शन में चेक मिल रहा था मुझे। पहली ट्रांजैक्शन में चेक मिला और सेम डे डिपॉजिट हुआ, क्वेश्चन ने बता दिया, हमें दिक्कत नहीं हुई। दूसरी ट्रांजैक्शन में चेक जिस दिन मिला उसके अगले दिन डिपॉजिट हुआ, क्वेश्चन ने क्लियर मेंशन कर दिया, तो भी हमें कंफ्यूजन नहीं है, मिलने की अलग हो। यहां चेक रिसीव हुआ और डिपॉजिट कब हुआ, या इस चेक का बाद में क्या करा गया, क्या क्वेश्चन ने अभी बताया? नहीं बताया तो हमारा काम बढ़ जाएगा। हमें पहले आगे के 4-5 पॉइंट पढ़ के देखने हैं, कहीं वहां तो इसके बारे में कुछ नहीं लिखा, क्योंकि अगर वहां कुछ लिखा है तो इसका मतलब ये चेक सेम डे डिपॉजिट नहीं हो रहा, और कुछ नहीं लिखा तो ये मानेंगे सेम डे डिपॉजिट हो रहा है। पढ़ो अब आगे के पॉइंट्स। नहीं, आगे के पढ़ो। अयान वाले चेक की कुछ और लिखा है। अरे आगे और भी तो पॉइंट्स हैं भैया, 8-9 पॉइंट होंगे कम से कम, अभी तो 5-6 ही हुए हैं, कहीं नहीं लिखा कुछ भी आगे। तो अगर इस चेक के बारे में आगे कुछ नहीं लिखा तो हम एज्यूम करेंगे सेम डे डिपॉजिटेड। तो ये हमने एज्यूम किया है बेटा, सेम डे डिपॉजिटेड, जब आगे कुछ नहीं लिखा। यहां एज्यूम करने की जरूरत नहीं थी, यहां नहीं थी जरूरत, पर यहां कुछ बता ही नहीं रहा तो देखना पड़ेगा। और जब आगे कुछ नहीं लिखा तो क्या मान रहे हैं? सेम डे डिपॉजिट।
तो ठीक है, चेक आने पे क्या कम होता है? डेटर। और चेक सेम डे डिपॉजिट हो रहा है तो कहां पैसे बढ़ रहे हैं? बैंक में। बैंक एसिड है, एसिड बढ़ता है डेबिट, डेटर एसिड है, कम होता है क्रेडिट। तो क्या एंट्री बनी? डेबिट वाला ऊपर, बैंक अकाउंट डेबिट टू अयान। अयान के साथ या तो नाम के साथ अकाउंट लिखो ही मत, या फिर अपोस्ट्रोफी एस लगा के लिखो। कितना? कोई डाउट? 7। अब फिर चेक रिसीव करवा रहा हूं। पहला पॉइंट चेक रिसीव का, दूसरा पॉइंट चेक रिसीव का, तीसरा पॉइंट, और हर जगह चेंज है, कोई ना कोई इंफॉर्मेशन है, कुछ ना कुछ बात बेटा, है ना। चौथे पॉइंट गिर रहा हूं तो इसका मतलब यहां भी कुछ ना कुछ चेंज होगा जरूर चेक में, ठीक। तो अगर हम केवल रट लें कि चेक आया तो सेम एंट्री, बेटा सही नहीं है, वो सिचुएशन वाइज एंट्रीज है, तो इसलिए कॉन्सेप्ट जानना है। हाँ बेटा बोलो। रिसीव पोस्ट डेटेड चेक फ्रॉम यश, कितना? 6। आगे भी कुछ लिखा है? नहीं। अब सुनो बेटा, सेम क्वेश्चन हमें यहां नहीं बता रहा चेक का सेम डे डिपॉजिट हो रहा है नहीं हो रहा, कुछ नहीं बता रहा, क्वेश्चन नहीं बता रहा। तो कुछ ना बताए तो क्या करें? आगे पढ़ के देखें, आगे है कुछ? नहीं है। आगे भी कुछ नहीं लिखा तो क्या एज्यूम करें? एज्यूम करें सेम डे डिपॉजिटेड। कहां गया पेन? ये रहा। क्या एज्यूम करें? सेम डे डिपॉजिटेड। गलत। अगर मुझे सेम ही पॉइंट रखना था तो मैं दोबारा देता क्यों? यहां एक शब्द ध्यान दो जरा, क्या लिखा है? मतलब बाद की डेट गिरी हुई है चेक में, तो तुम बैंक में गेर भी दोगे तो तुम्हें भी पता है खाते, तो बैंक में खाते में पैसे बढ़ ही नहीं सकते भाई। अब मुझे ये रजत भाई साहब एक चेक दे दें, डेट लिखी है 1 दिसंबर, 50,000 का चेक है, मैं खाते में चेक गेर भी आऊंगा तो पैसे बढ़ जाएंगे। फिर कब बढ़ेंगे? तो तब सोचेंगे। तो क्या है ये? पोस्ट डेटेड चेक है, ऊपर भी पोस्ट डेटेड लिखा था क्या? तो बेटा यहां ये अज्यूम नहीं कर सकता सेम डे डिपॉजिटेड, जब इसकी डेट आएगी तब डिपॉजिट होगा ये। तो यहां पर फिर इसे हमें क्या मानना पड़ेगा? चेक इन हैंड मानना पड़ेगा, ठीक है। जब सेम डे डिपॉजिट करते हैं तो बैंक मानते हैं, सेम डे डिपॉजिट नहीं करते तो चेक इन हैंड मानते हैं। और आप क्या मानेंगे? आईसीएससी वाले यहां फंस जाएंगे, चेक इन हैंड ही मानना पड़ेगा इसे, क्योंकि ये कैश की तरह यूजेबल है ही नहीं, आप इसे आगे ट्रांसफर भी नहीं कर सकते। क्या करोगे इसका? फंस जाएंगे यहां पर आईसीएससी वाले बच्चे बेटा। और यही कारण है कि अब जो है ना चेक इन हैंड का कॉन्सेप्ट आया। फिर पहले सीबीएसई में भी कैश मानते थे, फिर कुछ देखो ऐसा होता है, कोई अकाउंट जो है भैया भगवान के द्वारा तो बनाई नहीं गई, तो मैन मेड थिंग है, जैसे कानून। तो कानून क्या 100 साल पहले राज के सेम रहते हैं? होता क्या है बेटा, समय समय के साथ जैसे जैसे उनमें कमियां दिखती हैं, उनमें क्या आते हैं? अमेंडमेंट्स आते हैं। तो सेम बेटा पढ़ाई में भी ऐसा होता है, जो दिक्कतें दिखती हैं उसकी वजह से क्या आता है? अमेंडमेंट। अब यहां आपको भी क्या लिखना है? चेक इन हैंड ही लिखना है, क्योंकि कैश की तरह यूजेबल तो अब यह है ही नहीं। तो अब क्या ये सेम डे डिपॉजिट मानो? नहीं मान सकता। क्यों? अरे पोस्ट डेटेड है, पैसा मिलना ही नहीं है अभी, तो मैं बैंक कैसे मान लूं? तो अब इसे क्या लिखना पड़ेगा? चेक इन हैंड बढ़ रहा है। और क्या? डेटर कम हो रहा है, क्रेडिट डेबिट। तो एंट्री बनी चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू यश। अब ध्यान देंगे, 4 एंट्री है चेक इन हैंड की, और चारों में कुछ ना कुछ डिफरेंट तरीके से सोचना पड़ा है बेटा, है ना। मतलब सॉरी, 4 एंट्री है चेक रिसीव की, और चारों में कुछ ना कुछ डिफरेंट थिंकिंग अप्लाई करनी पड़ी है। श्योर? पक्की बात? आगे बढ़े। 7वां पॉइंट, 8वां पॉइंट बोलो। अब एक सेकंड, इशू चेक ₹5,000 टू शगुन एंड
प्रेजेंटेड इनटू बैंक ऑन सेम डेट। मैं चेक इशू कर रहा हूं, मतलब मैं चेक से क्या कर रहा हूं, पेमेंट कर रहा हूं। और जब मैं पेमेंट करूंगा तो पैसा जाएगा कहां से, चेक का पैसा कहां से जाएगा, बैंक से। और पेमेंट मैं किसे करूंगा, जिससे माल बेचा था या जिससे खरीदा था, जिससे माल खरीदा था। और जिनसे माल खरीदते हैं वो कौन होते हैं, क्रेडिटर, लायबिलिटी। अब बताओ पेमेंट करने पर लायबिलिटी बढ़ेगी कम होगी, मेरे ऊपर से लायबिलिटी कम हो जाएगी ना बेटा। तुझसे मैंने माल उधार खरीदा, मेरे ऊपर उधार चढ़ गया यार, पेमेंट करूंगा तो भी उधार बढ़ जाएगा, तो कम नहीं हो जाएगा। एसेट कम होता है क्रेडिट, लायबिलिटी कम होती है डेबिट। शगुन डेबिट टू बैंक। बैंक क्यों, क्योंकि भैया बैंक से उसकी पेमेंट हो गई। प्रेजेंटेड इनटू बैंक ऑन सेम डेट। कोई डाउट इसमें? अरे राम, आगे बढ़ो। इशू, एक सेकंड, इशू चेक ऑफ ₹7,000 टू इशिका बट नॉट प्रेजेंटेड। हमने इशिका को चेक दिया पर इशिका बैंक लेके नहीं पहुंची, सही है। तो अब सुनो, चेक देने पर क्रेडिटर कम होंगे, उधार लिया था तो वो कम होगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। अब दूसरी तरफ क्या नाम लिखूं मैं, बैंक से पैसे कम हो रहे हैं क्या, हाँ या ना, नहीं हो रहे, क्यों नहीं हो रहे? तो भाई हमें कोई ना सपने आएंगे वो पहुंची है बैंक में, नहीं पहुंची है, क्या वो फोन करके बताएगी भाई साहब अब बैंक जा रही हूं, अब एंट्री कर लेना अपनी किताब में। तो इशू वाले चेक में ये पंगा है ही नहीं कि चेक प्रेजेंट हुआ या नहीं हुआ। इशू वाले चेक में जब भी चेक इशू करोगे तो हम यही मानेंगे कि बैंक से कम हो गए, ठीक है। पर रिसीव वाले चेक में पंगा क्यों था, रिसीव वाला चेक तो मेरे सामने पड़ा है ना बेटा, मुझे पता है ना वो कब जमा हो रहा है कब नहीं हो रहा। क्या इशू वाला चेक मुझे पता होता है, क्या मैं हर 5 मिनट में फोन करके पूछूंगा इशिका जी चेक ले गए क्या, इशिका जी चेक ले गए क्या, मैं एंट्री करूं, नहीं ना। तो मुझे उसके बारे में पहले से पता होगी कब जाएगी वो, नहीं। तो इशू वाले चेक में फर्क नहीं पड़ता प्रेजेंट हुआ या प्रेजेंट नहीं हुआ। क्या मानना है इशू वाले चेक में, जैसी चेक इश्यू करा बैंक गया। पर रिसीव वाले चेक में डिपेंड करता है डिपॉजिट हुआ या नहीं हुआ, सही है, क्लियर है बात। तो इशू वाले चेक में बैंक ही लिखना है चाहे प्रेजेंट हो या ना हो। क्रेडिटर कम होते हैं डेबिट, बैंक कम होता है क्रेडिट। तो एंट्री बनी इसी का अकाउंट डेबिट, हमारी तरफ से तो हमने पेमेंट कर दी भाई, अब तू कब लेके जाए हमें नहीं पता। आगे बस, अब जरा मैं कुछ एडिशनल एंट्री लिखवा रहा हूं, ठीक है। 10th, रिसीव चेक फ्रॉम मोहन ₹500, ट्रांजैक्शन नंबर 11, मोहन चेक हैज बीन एंडोर्स टू सोहन, ये एडिशनल एंट्री लिखवा रहा हूं। और ट्रांजैक्शन नंबर 13, मोहन चेक बिकम डिसऑनर, मोहन चेक बिकम डिसऑनर। कितनी, 3 एडिशनल एंट्री अभी मैंने जोड़ी है, अभी 2 और जोड़ूंगा इसके बाद। चलो ट्रांजैक्शन नंबर 10 पर आते हैं। हाँ जी, चेक आ रहा है किससे, मोहन से। तो चेक किससे मिलता है, डेटर से। तो चेक मिलने पर डेटर नाम का एसेट कम हो जाता है, ठीक है। क्या ये चेक बैंक में जमा हो रहा है, नहीं हो रहा, कुछ नहीं लिखा। जब ना लिखा हो तो आगे की 2-4 लाइनें पढ़ते हैं, फिर पता लगता है ये बैंक में जमा सेम डे मानना है नहीं मानना। क्या इस चेक के बारे में आगे कुछ लिखा है, लिखा है कि ये चेक हमने सोहन को दे दिया। अब अगर ये चेक हम सोहन को दे रहे हैं तो क्या ये बैंक में जमा कर दिया होगा हमने,
बेटा या तो सोहन को देंगे बैंक में जमा होगा, या दोनों काम हो जाएंगे। तो इसका मतलब ये बैंक चेक में, ये चेक बैंक में जमा नहीं हुआ है। और जब चेक बैंक में जमा नहीं होता तो उसे क्या नाम देते हैं हम? चेक इन हैंड नाम देते हैं। कोई डाउट? डेबिट क्रेडिट, एंट्री बनी चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू मोहन। यहां पे बैंक क्यों नहीं लिखा? क्योंकि बैंक में चेक जमा हुआ ही नहीं है, तो खाते में पैसे कैसे बढ़ जाएंगे भाई? सही है। अब आईसीएससी वाले क्या लिखेंगे यहां पर? कैश अकाउंट डेबिट टू मोहन। फिर ये मोहन का चेक मैं क्या कर रहा हूं? सोहन को दे रहा हूं। किसे दे रहा हूं? सोहन को। ट्रांजैक्शन नंबर 11। तो अब हमारे पास से क्या चला जाएगा? चेक इन हैंड चला जाएगा। चेक इन हैंड क्या है? एसेट है ना? किसके पास जाएगा? सोहन। जब हम किसी को पेमेंट करते हैं तो किसे करते हैं हम पेमेंट? क्रेडिटर को। क्रेडिटर नाम के लायबिलिटी कम हो जाएगी। लायबिलिटी कम होती है डेबिट, और एसेट कम होता है। तो हमने एंट्री करी सोहन डेबिट टू चेक इन हैंड। और आईसीएससी वाले बच्चे क्या लिखेंगे बेटा? मानवी जी क्या माना था आपने इसे? तो यहां पर भी क्या लिखेंगे? कैश। कोई डाउट इसमें बेटा? और लास्ट ट्रांजैक्शन इसमें से सॉरी 10, 11, 12 है ये। 12 मोहन चेक बिकम डिसऑनर। हाँ जी, अवनीश भाई साहब ने मुझे चेक से कोई पेमेंट की, चेक दिया, वो चेक आगे मैंने चिराग भाई साहब को दे दिया। ये चिराग भाई साहब लेके गए होंगे बैंक, और बैंक वाले ने कहा दिया चेक तो खराब है, पैसे ना है इसमें, तो डिसऑनर बाउंस कर दिया। अब चिराग किससे पैसा मांगेगा और मैं वापस किससे मांगूंगा? तो मेरे हिसाब से मुझे किससे पैसा लेना है? अवनीश से। और किसे देना है? चिराग को। तो मेरे हिसाब से मुझे किससे पैसा लेना है यहां? तो मोहन वापस मेरा क्या बन गया? मोहन वापस मेरा डेटर बन गया, क्योंकि मुझे मोहन से पैसा लेना है। बेटा जिससे चेक मिला था उसका चेक ही बाउंस हो गया, तो पैसा वापस लेना है। और किसे पैसा लौटाना है मुझे? क्रेडिटर को, जिसे मैंने चेक दिया था, उसे पेमेंट नहीं मिली तो उसे पैसा मुझे वापस लौटाना है। जिसे पैसा लौटाना होता है वो कौन होते हैं? क्रेडिटर। तो ये क्रेडिट, ये डेबिट। तो एंट्री बनेगी मोहन डेबिट टू सोहन। अब वैसे भी सोचो, जब चेक बाउंस हो गया तो एंट्री क्या कर दे? रिवर्स। भाई कोई चीज बाउंस हो गई तो रिवर्स एंट्री। मोहन पहले क्या हुआ था? क्रेडिट। तो अब क्या होगा? चेक कट चुका है ऑलरेडी। सोहन पहले क्या था? डेबिट। तो अब क्या होगा? क्रेडिट। ये 3 एंट्री और लिखो, और बस 2 एंट्री और, फिर छुट्टी। 12 आधी एंट्री तो बेटा इसमें बुक में है ही नहीं, आधी से ज्यादा नहीं है इनमें से। वहां तो आपने नोटिस किया होगा सिलेक्टेड है, पैसा आना जाना, डिस्काउंट, सैलरी और स्टेशनरी और गुड्स सोल्ड, गुड्स परचेज, यही कॉमन है। बहुत ही कम है डिफरेंट एंट्री। तो जो बेटा सुनो, मैंने भाई साहब से एक चेक लेकर आपको दे दिया था, ठीक है? तो मैंने पेमेंट करने की एंट्री बना दी। वो चेक आपको जो मैंने दिया था बाउंस हो गया, तो आपको पेमेंट मिल गई, तो वापस रिवर्स होगा। तो यानी कि मुझे वापस इनसे पैसा दोबारा लेना है और मुझे वापस आपको पैसा लौटाना है। जिससे मुझे पैसा लेना होता है वो कौन होते हैं? एसेट, डेटर। और जिसे लौटाना होता है वो कौन है? लायबिलिटी, क्रेडिटर। मैंने यही तो करा है बच्चे, सही है? ट्रांजैक्शन नंबर, अरे बच्चों सुन लो यार, ट्रांजैक्शन नंबर 13 और 14 बस। रिसीव चेक फ्रॉम राम ₹10,000 और राम चेक बिकम डिसऑनर।
राम का चेक डिसऑनर हो गया, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, चेक मेरी जेब में रखा रखा डिसऑनर हो जाएगा या बैंक में जमा करूंगा उसके बाद डिसऑनर होगा? भाई जमा होने के बाद ही तो पता लगे कि बाउंस हुआ नहीं हुआ, या पहले ही पता लग जाएगी? नहीं। ठीक है भैया, जब राम से मुझे चेक मिला तो डेटर क्या हुआ, बड़ा कम हुआ, और अब बता नहीं रखा ये चेक सेम डे डिपॉजिट हुआ है नहीं हुआ। तो क्या करते हैं, आगे पढ़ के देखते हैं क्या इस चेक के बारे में आगे कुछ लिखा है। क्या लिखा है कि ये चेक बाउंस हुआ है, पर बाउंस तो जमा होने के बाद होता है, यानी कि ये चेक बैंक में जमा हो चुका है, तभी तो बाउंस होगा बेटा, उससे पहले कैसे हो जाएगा? तो क्या बढ़ा, बैंक बढ़ा। तो एंट्री बनी, पता नहीं कुछ बच्चे यहां बात बनाने आते हैं क्या? खत्म। अब ये चेक बाउंस हो रहा है तो रिवर्स कर दो एंट्री। रिवर्स मतलब बैंक से पैसा घटा दो भैया, क्योंकि तुमने तो माना था बढ़ेगा पर बढ़ेगा नहीं अब, और वापस डेटर को बढ़ा दो। एसिड बढ़ता है डेबिट, एसिड कम होता है क्रेडिट, तो एंट्री रिवर्स होगी, राम डेबिट टू बैंक। कोई डाउट? श्योर? कैटेगरीज खत्म। हो सकता है मैं अगली क्लास में 4-5 एंट्री कुछ मिसलिनियस कैटेगरी की कराऊं, बट वो कैटेगरी में नहीं है, वो डिफरेंट व्यूज हैं बेटा, और उनको मैं एक स्पेशलाइज कैटेगरी में इसलिए नहीं कर सकता, वो अपने आप में एक सिंगल एंट्री होंगी, ठीक है, उन जैसा कोई दूसरा और केस नहीं बन रहा होगा। तो अब मेरी तरफ से मैं कैटेगरी वाइज एंट्री नहीं कराऊंगा, कैटेगरी वाइज एंट्री की लास्ट क्लास थी जो आज मैं खत्म कर रहा हूं, सही है। और अब अगली क्लास में मैं आपको बुक से सिलेक्ट करके कुछ क्वेश्चन दे दूंगा, वो आपका लास्ट बार का होमवर्क होगा, उसके बाद नए चैप्टर पाएंगे इस नए वाले बैच में। श्योर बेटा? चलो अब आपके लिए बेटा मैं लिंक भेजूंगा।